इस अध्याय का विषय है कक्षा 9 स्पर्श भाग 1 से एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा पाठ पर आधारित एमसीक्यूज। प्रश्न नंबर 1, इस पाठ में लेखिका ने किस बात का वर्णन किया है? ए, अपने माता पिता का, बी, अपनी एवरेस्ट यात्रा का, सी, अपनी पढ़ाई का, डी, अपने मित्रों का। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अपनी एवरेस्ट यात्रा का। प्रश्न नंबर 2, एवरेस्ट अभियान दल 7 मार्च को दिल्ली से कहां के लिए चल दिया? ए, काठमांडू, बी, आगरा, सी, मुंबई, डी, शिमला। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, काठमांडू। प्रश्न नंबर 3, बचेंद्र पाल ने सर्वप्रथम एवरेस्ट को कहां से निहारा? ए, हवाई जहाज से, बी, बेस कैंप से, सी, एवरेस्ट के तल से, डी, नमचे बाजार से। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, नमचे बाजार से। प्रश्न नंबर 4, एवरेस्ट नेपालियों में किस नाम से प्रसिद्ध है? ए, पर्वत माथा, बी, सागर माथा, सी, समुद्र शिखर, डी, हिमालय माथा। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, सागर माथा। प्रश्न नंबर 5, शेरपा लैंड के सर्वाधिक महत्वपूर्ण नगरीय क्षेत्र का नाम क्या था? ए, चमके बाजार, बी, नमचे बाजार, सी, नमाचे बाजार, डी, नमाचो बाजार। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, नमचे बाजार। प्रश्न नंबर 6, पर्वत शिखर पर प्लूम कैसे बनता था? ए, प्रकृति के द्वारा, बी, वर्षा होने के कारण, सी, अधिक गति से बर्फीली हवा चलने से, डी, शेरपाओं के द्वारा बनाए जाने पर। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, अधिक गति से बर्फीली हवा चलने से। प्रश्न नंबर 7, पर्वत शिखर पर लहराता बर्फ का ध्वज कितने किलोमीटर का था? ए, 14 किलोमीटर, बी, 10 किलोमीटर या इससे अधिक, सी, 11 किलोमीटर, डी, 16 किलोमीटर। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 10 किलोमीटर या इससे अधिक। प्रश्न नंबर 8, 26 मार्च को लेखिका के दल को कौन सा दुखद समाचार मिला था? ए, बर्फ से रास्ता बंद होने का, बी, अभियान स्थगित होने का, सी, शेरपा कुली के घायल होने का, डी, एक शेरपा कुली की मृत्यु का। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, एक शेरपा कुली की मृत्यु का। प्रश्न नंबर 9, कर्नल खुल्लर ने सभी सदस्यों को सहज भाव से क्या स्वीकार करने को कहा? ए, कठिन चढ़ाई, बी, मृत्यु, सी, हिमपात, डी, तूफान। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, मृत्यु। प्रश्न नंबर 10, अग्रिम दल का नेतृत्व कौन कर रहे थे? ए, अंगदोर्जी, बी, कर्नल खुल्लर, सी, प्रेमचंद, डी, मीनू मेहता। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, प्रेमचंद। प्रश्न नंबर 11, रसोई सहायक की मृत्यु किस कारण हो गई थी? ए, वर्षा के कारण, बी, जलवायु अनुकूल न होने के कारण, सी, हिमखंडों के गिरने के कारण, डी, बीमारी के कारण। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, जलवायु अनुकूल न होने के कारण। प्रश्न नंबर 12, उपनेता प्रेमचंद ने लेखिका के दल को किसकी स्थिति से अवगत कराया? ए, खम्बो हिमपात, बी, बर्फ के विशालकाय पुंज, सी, लहस्य की ढलान, डी, एवरेस्ट की चोटी। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, खुम्बू हिमपात। प्रश्न नंबर 13, डॉक्टर मीनू मेहता ने क्या जानकारी दी? ए, एल्युमिनियम की सीढ़ियों से अस्थायी पुल बनाने के बारे में, बी, लोहे की सीढ़ियों से स्थायी पुल बनाने के बारे में, सी, शिखर की ऊंचाई के बारे में, डी, पर्वत की चढ़ाई के बारे में। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, एल्युमिनियम की सीढ़ियों से अस्थायी पुल बनाने के बारे में। प्रश्न नंबर 14, लेखिका किसका सामना करना चाहती थी? ए, कर्नल खुल्लर का, बी, कठिनतम चुनौतियों का, सी, अपने माता पिता का, डी, नेपाल के लोगों का। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, कठिनतम चुनौतियों का। प्रश्न नंबर 15, उपनेता प्रेमचंद को अपने किए गए कार्यों के व्यर्थ होने की आशंका क्यों थी? ए, कई व्यक्तियों को चोट लग जाने के कारण, बी, बेस कैंप से संपर्क टूटने के कारण, सी, हिमपात में अनियमित और अनिश्चित बदलाव के कारण, डी, शेरपा कुली की मृत्यु के कारण। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, हिमपात में अनियमित और अनिश्चित बदलाव के कारण। प्रश्न नंबर 16, बड़ी बड़ी बर्फ की चट्टानें तत्काल क्यों गिर जाया करती थीं? ए, ग्लेशियर के बहने से बर्फ में हलचल होने से, बी, अधिक वर्षा होने से, सी, तेज हवाओं के चलने से, डी, अधिक गर्मी होने से। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, ग्लेशियर के बहने से बर्फ में हलचल होने से। प्रश्न नंबर 17, शिखर पर जाने वाले प्रत्येक व्यक्ति को क्या झेलना पड़ता था? ए, पूर्वी दक्षिण पहाड़ियों पर आने वाले तूफानों को, बी, दक्षिण पूर्वी पहाड़ी पर आने वाले तूफानों को, सी, उत्तर पूर्वी पहाड़ी पर आने वाले तूफानों को, डी, दक्षिण पश्चिमी पहाड़ी पर आने वाले तूफानों को। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, दक्षिण पूर्वी पहाड़ी पर आने वाले तूफानों को। प्रश्न नंबर 18, एवरेस्ट अभियान दल 26 मार्च को कहां पहुंचा? ए, पेरिस, बी, सागरमाथा, सी, साउथ कोल,
डी पैरिज। और सही उत्तर है ऑप्शन डी पैरिज। प्रश्न नंबर 19, तीसरा दिन कौन से काम के लिए निश्चित था? ए, बेस कैंप से कैंप 1 तक सामान ढोकर चढ़ाई का अभ्यास करने के लिए, बी, कैंप 1 से कैंप 2 तक सामान ढोकर चढ़ाई का अभ्यास करने के लिए, सी, हिमपात से कैंप 1 तक सामान ढोकर चढ़ाई का अभ्यास करने के लिए, डी, कैंप 2 से कैंप 3 तक सामान ढोकर चढ़ाई का अभ्यास करने के लिए। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, हिमपात से कैंप 1 तक सामान ढोकर चढ़ाई का अभ्यास करने के लिए। प्रश्न नंबर 20, कैंप 1 पर पहुंचने वाली 2 महिलाएं कौन थीं? ए, डॉक्टर मीनू मेहता तथा बचेंद्री पाल, बी, रीता गोम्बू तथा बचेंद्री पाल, सी, डॉक्टर मीनू मेहता तथा रीता गोम्बू, डी, इनमें से कोई नहीं। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, रीता गोम्बू तथा बचेंद्री पाल। प्रश्न नंबर 21, लेखिका और उनके साथी वॉकी टॉकी से अपने हर कदम की जानकारी किसे दे रहे थे? ए, घर पर, बी, बेस कैंप में, सी, दोस्तों को, डी, जय और मीनू मेहता को। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, बेस कैंप में। प्रश्न नंबर 22, तेनजिंग किसके साथ लेखिका के दल से मिलने आए थे? ए, लेखिका के परिवार के साथ, बी, अपनी पत्नी के साथ, सी, अपनी सबसे छोटी सुपुत्री डेकी के साथ, डी, अपने मित्रों के साथ। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, अपनी सबसे छोटी सुपुत्री डेकी के साथ। प्रश्न नंबर 23, 29 अप्रैल को कैंप 4 कितनी ऊंचाई पर लगाया गया? ए, 6,900 मीटर, बी, 8,900 मीटर, सी, 7,900 मीटर, डी, 5,900 मीटर। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 7,900 मीटर। प्रश्न नंबर 24, तेनजिंग ने लेखिका के बारे में क्या कहा? ए, डरपोक लड़की, बी, पक्की पर्वतीय लड़की, सी, दुर्बल लड़की, डी, इनमें से कोई नहीं। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, पक्की पर्वतीय लड़की। प्रश्न नंबर 25, तेनजिंग कौन थे? ए, नेपाल के बड़े राजनेता, बी, एक शेरपा जो सबसे पहले एवरेस्ट पर चढ़े थे, सी, एक प्रसिद्ध खिलाड़ी, डी, एक स्वतंत्रता सेनानी। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, एक शेरपा जो सबसे पहले एवरेस्ट पर चढ़े थे। प्रश्न नंबर 26, तेनजिंग को एवरेस्ट शिखर पर पहुंचने से पहले कितनी बार एवरेस्ट जाना पड़ा? ए, 2 बार, बी, 3 बार, सी, 7 बार, डी, 9 बार। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 7 बार। प्रश्न नंबर 27, तेनजिंग ने किस बात को महत्व दिया? ए, दल के प्रत्येक सदस्य और शेरपा कुली से बातचीत की जाए, बी, प्रत्येक सदस्य के पास वॉकी टॉकी होना चाहिए, सी, प्रत्येक सदस्य को अपना सामान स्वयं उठाना चाहिए, डी, कुछ दिन बेस कैंप में रुकना चाहिए। और इसका सही उत्तर है दल के प्रत्येक सदस्य और शेरपा कुली से बातचीत की जाए। प्रश्न नंबर 28, लेखिका ने तेनजिंग को अपना परिचय क्या कहकर दिया? ए, मैं भयभीत हूँ, बी, मैं बिल्कुल ही नौसिखिया हूँ, सी, मैं कुशल पर्वतारोही हूँ, डी, मैं पक्की पर्वतीय लड़की हूँ। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, मैं बिल्कुल ही नौसिखिया हूँ। प्रश्न नंबर 29, बुद्ध पूर्णिमा के दिन कैंप 3 में क्या हादसा हो गया था? ए, एक बर्फीले तूफान के आने से कैंप 3 तहस नहस हो गया था, बी, एक लंबे बर्फ के पिंड ने कैंप 3 को तहस नहस कर दिया था, सी, हिमपात के कारण एक शेरपा कुली की मृत्यु हो गई थी, डी, खराब मौसम के कारण एक रसोई सहायक की मृत्यु हुई थी। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, एक लंबे बर्फ के पिंड ने कैंप 3 को तहस नहस कर दिया था। प्रश्न नंबर 30, लोबसांग तंबू का रास्ता साफ करने में सफल कैसे हुए? ए, कुल्हाड़ी की मदद से, बी, फावड़े की मदद से, सी, अपनी छड़ी की मदद से, डी, अपनी स्विस छुरी की मदद से। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, अपनी स्विस छुरी की मदद से। प्रश्न नंबर 31, लेखिका के दल के 9 पुरुष सदस्यों को बेस कैंप में क्यों भेजना पड़ा? ए, क्योंकि कैंप 4 के हादसे में 9 सदस्यों को गंभीर चोट आई थी, बी, क्योंकि कैंप 2 के हादसे में 9 सदस्यों को गंभीर चोट आई थी, सी, क्योंकि कैंप 3 के हादसे में 9 सदस्यों को गंभीर चोट आई थी, डी, क्योंकि शिखर कैंप के हादसे में 9 सदस्यों को गंभीर चोट आई थी। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, क्योंकि कैंप 3 के हादसे में 9 सदस्यों को गंभीर चोट आई थी। प्रश्न नंबर 32, लेखिका ने अगले दिन की चढ़ाई के लिए क्या इकट्ठा किया? ए, खाना, कुकिंग गैस तथा कुछ ऑक्सीजन सिलेंडर, बी, कुकिंग गैस, रस्सियां तथा कुछ किताबें, सी, खाना, कुकिंग गैस तथा सीढ़ियां, डी, कपड़े, ऑक्सीजन गैस सिलेंडर। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, खाना, कुकिंग गैस तथा कुछ ऑक्सीजन के सिलेंडर। प्रश्न नंबर 33, की हक्का बक्का क्यों रह गया? ए, बचेंद्री को अकेला चढ़ाई करता देखकर, बी, बचेंद्री को सोता देखकर, सी, बचेंद्री को नीचे आता देखकर, डी, बचेंद्री को घबराया देखकर। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, बचेंद्री को नीचे आता देखकर। प्रश्न नंबर 34, अंगदोजी के पैर ठंडे क्यों पड़ जाते थे? ए, बीमारी के कारण,
बी बिना ऑक्सीजन के ही चढ़ाई करने के कारण, सी कम ऑक्सीजन के साथ चढ़ाई करने के कारण, डी बर्फ की ढलाऊ चट्टानों पर चढ़ाई करने के कारण। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, बिना ऑक्सीजन के ही चढ़ाई करने के कारण। प्रश्न नंबर 35, लाटू ने एक हाथ से रस्सी क्यों पकड़ी थी? ए अपनी सुरक्षा के लिए, बी अंगदोर्जी और लेखिका के संतुलन के लिए, सी अंगदोर्जी की सुरक्षा के लिए, डी सामान ले जाने के लिए। और सही उत्तर है ऑप्शन बी, अंगदोर्जी और लेखिका के संतुलन के लिए। प्रश्न नंबर 36, लेखिका को सपाट और कठिन चढ़ाई आसान क्यों लगने लगी? ए गति धीमी करने के कारण, बी रस्सी पकड़कर चढ़ाई करने के कारण, सी अंगदोर्जी के सहारा देने के कारण, डी लाटू द्वारा ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ाने के कारण। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, लाटू द्वारा ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ाने के कारण। प्रश्न नंबर 37, एवरेस्ट पर लेखिका और उसके साथियों के सामने सुरक्षा का प्रश्न क्यों था? ए ऑक्सीजन की कमी के कारण, बी अधिक ठंड के कारण, सी एवरेस्ट की चोटी शंकु आकार की होने के कारण, डी अंधेरा होने के कारण। और सही उत्तर है ऑप्शन सी, एवरेस्ट की चोटी शंकु आकार की होने के कारण। प्रश्न नंबर 38, बचेंद्री ने एवरेस्ट पर पहुंचकर सबसे पहले क्या किया? ए साथियों के साथ भोजन किया, बी अपने साथियों को धन्यवाद दिया, सी तेंजिंग से बात की, डी एवरेस्ट की बर्फ को माथे से लगाया। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, एवरेस्ट की बर्फ को माथे से लगाया। प्रश्न नंबर 39, लेखिका एवरेस्ट की चोटी पर कब खड़ी थी? ए 23 मई 1984 के दिन 1:07 पर, बी 22 मई 1984 के दिन 1:07 पर, सी 29 मई 1984 के दिन दोपहर के 1:07 पर, डी 21 मई 1984 के दिन दोपहर के 1:07 पर। और सही उत्तर है 23 मई 1984 के दिन दोपहर के 1:07 पर। प्रश्न नंबर 40, बचेंद्री पाल का नाम इतिहास में क्यों प्रसिद्ध है? ए वह पहली भारतीय आईपीएस अधिकारी थी, बी वह पहली भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान थी, सी वह पहली भारतीय महिला पर्वतारोही थी जिसने एवरेस्ट पर विजय पाई, डी वह भारत की पहली महिला राज्यपाल थी। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, वह पहली भारतीय महिला पर्वतारोही थी जिसने एवरेस्ट पर विजय पाई। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, मित्रों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद।